श्री साई सच्चरित्र की 18वीं अध्याय की कथा में हम देखेंगे श्री हेमाड़ पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साई बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने बाबा के उपदेश का पूर्णतः पालन किया, वे अपने ध्येय प्राप्ति में सफल हुए। श्री साई बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ हैं। विषय वासना से आसक्ति को नष्ट कर वे भक्तों की इच्छा पूर्ति कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। तभी भगवान भी, जो भक्त कामकल्पतरु है, हमारी सहायतार्थ आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। श्री साठे नामक एक व्यापारी को व्यापार में अधिक हानि हुई। इस कारण वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए। अशांत होने के कारण उन्होंने घर छोड़कर एकांतवास में रहने का निर्णय कर लिया। बहुधा मनुष्य को ईश्वर की स्मृति आपातकालीन तथा दुर्दिनों में ही आती है और उसका विश्वास भी ईश्वर की ओर इसी समय बढ़ जाता है। तभी कष्टों के निवारणार्थ हम ईश्वर की प्रार्थना करने लगते हैं। यदि हमारे पाप कर्म शेष न रहे हो तो ईश्वर भी हमारी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो हमारे कल्याणार्थ उचित मार्गदर्शन करते हैं। श्री साठे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति और इच्छा पूर्ति के हेतु देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आ रहे हैं। श्री साठे 1917 में शिरडी आए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि मेरे गत जन्मों के कुछ शुभ कर्म हैं, इसके फलस्वरूप ही श्री साई बाबा के पवित्र चरणों का मुझे दर्शन हुआ है। श्री साठे एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरुचरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि उन्हें एक स्वप्न दिया, जो इस प्रकार था। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठकर ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न होने लगे। उन्होंने इस स्वप्न के बारे में श्री काका साहिब दीक्षित को बतलाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना कर इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ पूछने को कहा। उन्होंने ये भी पूछा, क्या मैं ये पारायण समाप्त कर लूं? क्या एक सप्ताह का पारायण मेरे लिए पर्याप्त है या मुझे उसे पुनः प्रारंभ करना होगा? श्री काका साहिब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा, हे देवा, आपने जो श्री साठे को दृष्टांत दिया है, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? क्या पारायण सप्ताह स्थगित करना चाहिए? तब बाबा बोले, उन्हें गुरुचरित्र का एक सप्ताह पारायण और करना होगा। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही उनका कल्याण हो जाएगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्त करा देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड़ पंत जी भी वहां उपस्थित थे। वे बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि श्री साठे को केवल एक सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल प्राप्त हो गया, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरुचरित्र का पारायण करता आ रहा हूँ, जिसका परिणाम मुझे अब तक नहीं मिला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी निवास सफल हो गया और मेरे गत 7 वर्षों का सहवास का क्या हो गया? चातक पक्षी के समान मैं सदैव उस कृपाघन की राह देख रहा हूँ, जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वे कब मुझे अमृत उपदेश देंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आ ही रहा था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसा भक्तों ने अनेक बार अनुभव किया है।
कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत ही कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहित करते थे। हेमाडपंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही उन्हें आज्ञा दी, श्यामा के यहाँ जाओ, उससे कुछ देर तक वार्तालाप करो और श्यामा से 15 रुपए दक्षिणा लेकर आओ। बाबा ने आदेश किया है तो पालन करना ही होगा। हेमाडपंत जी शीघ्र ही श्यामा के घर पहुंचे। उस समय श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाडपंत से पूछा, आप यहाँ कैसे आए? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हो, तथा आप यह ऐसे व्यथित और उदास क्यों हो? आप अकेले ही आए हो? उनको ऐसे व्यथित देखकर श्यामा ने उनसे कहा, आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, तब तक मैं अपनी पूजा समाप्त कर लेता हूँ, उसके बाद हम दोनों वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर श्यामा भीतर चले गए और श्री हेमाडपंत दालन में बैठे बैठे हेमाडपंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भगवत पर पड़ी। नाथ भगवत श्री एकनाथ द्वारा महाभगवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई टीका है। श्री हेमाडपंत नित्य प्रति नाथ भगवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण पाठ का पृष्ठ सामने देखकर उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ, और उन्होंने शेष पाठ का अंश आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आ गए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाडपंत ने श्यामा से कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। बाबा ने मुझे आपसे 15 रुपए दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप करके आपको मस्जिद में साथ लेकर आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, अरे मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए रुपयों के बदले दक्षिणा में आप मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाडपंत ने कहा, ठीक है, मुझे आपके 15 नमस्कार स्वीकार हैं। आइए अब हम कुछ देर तक वार्तालाप करते हैं और आप बाबा की मुझे कुछ लीलाएं सुनाइए जिससे मेरे पाप नष्ट हो। श्यामा आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे इस बाबा की लीला तो बहुत अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ एक आप विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो बाबा की लीलाएं आपने स्वयं देख ही चुकी है, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। लेकिन ठहरिए, आप ये पान सुपारी खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। थोड़ी देर में श्यामा भी बाहर आ गए और उन दोनों में फिर से वार्तालाप शुरू हो गया। श्यामा बोले, इस बाबा की लीलाएं तो अगाध है, जिसका कोई पार नहीं। वे तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव ही विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सके। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप जैसे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेज दिया। उनकी कार्य प्रणाली ही कल्पना के परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं। इस भूमिका के साथ श्यामा ने कहा, मुझे एक घटना याद आ रही है जिसका मैं व्यक्तिगत रूप से साक्षी हूँ। जैसे भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसे उसी प्रकार की सहायता करते हैं। कभी कभी तो वो भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश किया करते हैं। उपदेश शब्द सुनते ही साठे के गुरुचरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करते हेमाडपंत को रोमांच हुआ आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरी चित्त की चंचलता नष्ट करने के हेतु ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। फिर श्यामा ने उन्हें श्रीमती राधाबाई देशमुख की कथा सुनाना आरंभ कर दिया। श्रीमती राधाबाई जो खाशाबा देशमुख की माँ थी, बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। उन्होंने आमरण आसन का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे अपने विश्राम गृह में आई। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। ये देखकर माधवराव देशपांडे यानी श्यामा व्यथित हो गए। उस वृद्धा की अग्नि परीक्षा देखकर वे बिल्कुल भयभीत हो गए और बाबा से प्रार्थना करने लगे, हे देवा,
आपने ये क्या आरंभ कर दिया है? ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं? आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हो, जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश न दिया और दुर्भाग्यवश यदि उसे कुछ हो गया, तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए अब दया करें और उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुला लिया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित करके कहा, हे माता, क्यों तुम व्यर्थ ही यातना सहन कर मृत्यु को आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। तुम मुझ पर दया करो और जो भी मैं कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य ही परम शांति प्राप्त होगी। मेरे एक गुरु जो बड़े ही सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े ही दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनसे अलग नहीं होना चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति ही न्यारी थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन करवाया और फिर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा में मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। अब तुम प्रश्न करोगी कि जब मेरे गुरु पूर्ण निष्काम थे तो क्या उन्हें पैसे मांगना शोभा देता है, और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता है? इसका केवल यही उत्तर है कि वे कांचन को ठुकराया करते थे, क्योंकि उन्होंने स्वप्न भी उसकी आवश्यकता कभी नहीं की थी। उन 2 पैसों का अर्थ था, एक दृढ़ निश्चय और दूसरा धैर्य। जब मैंने ये 2 वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके चरणों में की सेवा में व्यतीत कर दिए। उन्होंने मेरा भरण पोषण किया। अंत मुझे भोजन और वस्त्रों का कोई अभाव न था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यो कहो कि वे साक्षात प्रेम के अवतार थे। मैं उनका वर्णन कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान कोई बिरला ही गुरु मिल सकता है। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यानमग्न हैं, और तब हम दोनों आनंदित हो जाते। 8 प्रहर मैं एकटक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारता रहता था। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध खो बैठा था। उनके दर्शन के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंतन के अतिरिक्त मेरे लिए कोई चिंतनीय विषय न था। मुझे सदैव ही उन्हीं का ध्यान रहता था। अंत मेरा मन उनकी चरण कमलों में लीन हो गया। ये हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैंने धैर्यपूर्वक बहुत काल तक उनकी सेवा की। यही धैर्य तुम्हें भी भवसागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर अनेक प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार तुम भी अपने ध्येय की प्राप्ति के ओर अग्रसर हो जाओ। धैर्य तो गुणों का खजाना व उत्तम उच्चारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान हैं, जिसमें परस्पर प्रगाढ़ संबंध है। मेरे गुरु, जिससे किसी वस्तु की आकांक्षा न थी, उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा न की, वरन सदैव रक्षा करते रहे। यद्यपि सदैव उनके चरणों को समीप ही रहता, फिर भी कभी अन्य स्थानों पर चला जाता तो फिर मेरा उनसे कभी प्रेम कम न हुआ। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे, जिस प्रकार कछुआ प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है, चाहे वे उनके समीप हो अथवा नदी के उस पार। सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र नहीं सिखलाया, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूंकूं? केवल इतना ही ध्यान रखो, गुरु भी कछुआ के समान हमें हमेशा ही प्रेम दृष्टि से देखते रहते हैं। इस कारण व्यर्थ ही किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न न करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो, और तब तुम्हें निस्संदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूंगा। किन्हीं साधनाओं या शास्त्र अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु में ही विश्वास रखो। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु करता है, और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो।
उसे हरि हर ब्रह्म यानी त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाडपंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय आनंद से भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रुद्ध हो गया। उनके मुख से एक भी शब्द बाहर न आया। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने उनसे पूछा, आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? क्या बात है? बाबा की तो इस प्रकार की कई अगणित लीलाएं हैं जिसका वर्णन मैं अपने मुख से कैसे करूं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाडपंत भी शीघ्र मस्जिद की ओर चले गए। बापू साहिब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी हुई और पुरुष वर्ग नीचे मंडप में। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमाडपंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी वहां पहुंच गए और वे बाबा के दाहिनी ओर तथा हेमाडपंत बाबा के सामने बैठे। उन्हें देख बाबा ने हेमाडपंत से श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाडपंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं भी यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ? तब घंटे, ढोल और सामूहिक गायन की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमाडपंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने के लिए अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाडपंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझ तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध है। इस कथा की ओट ने आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। तब बाबा ने कहा, यह तो बहुत आश्चर्यपूर्वक है। तब मेरी कृपा तुम पर कैसे हुई? इसका पूर्ण विवरण तो सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुनाया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे, क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाडपंत ने उत्तर दिया, हाँ बाबा, आया तो है। इससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ। मुझे सत्य मार्ग पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा को स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। भी आरती भी समाप्त हुई। आरती समाप्त होने पर प्रसाद का वितरण हुआ। बापू साहिब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े, बाबा को नमस्कार कर मुट्ठी भर मिश्री का प्रसाद बाबा को दिया। यह मिश्री हेमाडपंत को देकर बाबा बोले, यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी स्थिति भी इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाडपंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और बाबा की स्तुति इस प्रकार की, हे प्रभु, इसी प्रकार त्याकर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। बाबा ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, इन कथाओं को श्रवण कर नित्य नमन तथा ध्यान सिद्ध करो, तत्वों को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह भी तुम्हें स्वयं समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे भक्तों, हेमाडपंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिल गया, जो आज हमें इस कथामृत पान करने के अवसर से प्राप्त हो रहा है। आओ हम भी उसी कथा को नमन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी बन जाए। श्री साई सच्चरित्र की अगले अध्याय की कथा में हम देखेंगे अपने बर्ताव के संबंध में बाबा के उपदेश, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन। इस मधुर कथा को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साईं बाबा आर्ट गैलरी चैनल से। ओम साई राम।